हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में हम देखेंगे आपकी भाषा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम देखते हैं। ठीक है, टोटल आपके पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल ये होंगे 26 एंड टोटल आपके ये हैं 52 क्वेश्चंस। ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ये हो चुके हैं, आई थिंक, हाँ ये हो चुके हैं आपके। हमें स्टार्ट करना है पेपर 1 से। ठीक है, तो पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, बेहद जटिल और संवेदनशील है। भाषा पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। ठीक है, तो भाषा की पढ़ाई बोली जा रही है, यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है। तो ये क्या है, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, तो यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई जटिल और संवेदनशील नहीं है, पाठ्य पुस्तक से ही संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। समूची पाठ्यचर्या के केवल एक हिस्सा है, तो ये भी नहीं। भाषा हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हर एक पाठ्यचर्या में हमारे ये व्याप्त है, सो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। अब यहाँ पर ये वर्ड जरूर देखना कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि नहीं है। ठीक है, कभी कभी इसमें जल्दी जल्दी करके आ जाते हैं बच्चे और गलत हो जाता है क्वेश्चंस। ऑप्शन है आपके पास, क्लास में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो है ही है कि विभिन्न प्रकार के जब बाल साहित्य होंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा भाषा शिक्षण में। ठीक है, तो ये सही है। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, तो ये नहीं है। ठीक है, इससे सहमत नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, ये भी सही है। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये भी बात सही है। तो आपको क्या दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही बच्चों को लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, इससे हम सहमत नहीं होते हैं भाषा शिक्षण के क्षेत्र में। सो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, करेक्ट। उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, लेखन के प्रति, तो राइटिंग की बात हो गई है, तो उनकी जो वर्तनी है उसकी शुद्धता को सराहा जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। पहली और दूसरी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, एक साथ उनको भाषा सिखाया जा रहा है, तो क्या ज़रूरी है उनके लिए, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। ठीक है, ना कि कविता गाने के, ना कि संवाद के लिए, ना ही उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए। किसके लिए कहा जाए कि जो वो अपनी बात कह रहे हैं उसके तरीके सही हों, यानी कि बात कहने के तरीके का अभ्यास करवाया जाए। ये राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब फिर से आ गया नहीं के लिए, तो भाषा अर्जन नियम के थ्रू सिखाया जाता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन जो है वो हम अक्वायर करते हैं अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, अपनी नेटिव लैंग्वेज से, इसको हम अक्वायर करते हैं, सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई हमें पर्टिकुलर सिखाता नहीं है, जो हमारे पास हो रहा है उसको देखकर हम खुद ही सीख जाते हैं, तो ये कोई नियम नहीं होता है इसके लिए। ठीक है, तो यही इसका गलत हो जाएगा। बाकी आगे भी देख लेते हैं। भाषा अर्जन का सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, सही है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, करेक्ट है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, तो ये सारे ही करेक्ट हैं। कौन सा इनकरेक्ट हो गया, ए, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, लोकतांत्रिक की बात हो रही है। स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना,
बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखाना। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिकता बनाए रखना है तो जरूरी नहीं कि उनको डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर हम उनको निबंध ही पढ़वाते लिखवाते रहें। ठीक है, हर समय उन्हें बोलने के लिए भी नहीं कह सकते। केवल राज्य की भाषा को ही नहीं पढ़ाया जा सकता। क्या किया जाए इसके लिए, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर दिया जाए, ताकि जो क्लासरूम है उसमें बच्चे जो हैं लोकतांत्रिकता बना के रख सकें। ठीक है, सो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें किसका योगदान होता है, विदेशी भाषा का, मातृभाषा का, शास्त्रीय भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का। तो किसका होता है, मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जो हमारी मदर टंग होती है, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। सो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे समझेंगे, अब देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है आज के टाइम की। जनरली मैं बता रही हूँ आपको कि क्या होता है कि अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी उटपटांग है, अच्छी नहीं है, और आप बाहर किसी अच्छी कंपनी में जाकर जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपनी इंग्लिश को सुधारना होगा, अपनी स्टाइल को सुधारना होगा, पर्सनालिटी को डेवलप्ड करना होगा। तो इसीलिए जो हमारी मातृभाषा है, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसका सही होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्यों सिखाया जाता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी भाषा। ठीक है, मेन इसका एम क्या है, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, और भाषा के व्याकरण नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। तो व्याकरण आ गया तो ये इनकरेक्ट ही हो जाएगा। मानक स्वरूप को पूर्णतः, तो उसके स्टैंडर्डाइज को भी नहीं देखेंगे। कठिन बातों को सरलता से समझना ये पॉसिबल है, बट सर्वोपरि की बात की गई है तो देखा जाता है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। ठीक है, कठिन बातों को सरलता से समझना ये भी ठीक है, बट यहाँ पर बोला गया कि सर्वोपरि उद्देश्य, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, व्याकरण की सचेत समझ होती है। ठीक है, तो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास क्या नहीं होता है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वह मुख्यतः क्या होती है, भाषा शिक्षा होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता, ओरली सब काम करवाया जाता है। बच्चों को केवल भाषा की शिक्षा दिया जाए, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसीलिए प्राथमिक स्तर पर उन्हें भाषा शिक्षा ज़्यादा दिया जाता है। सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, करेक्ट है। शिक्षार्थियों को अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, करेक्ट है। बेहतर परिणाम निकलेंगे, करेक्ट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी करेक्ट है मातृभाषा शिक्षा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, करेक्ट है। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करता है, सही है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा अर्जित करना यहाँ पर हो जाएगा, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाषा ऐसा नहीं है कि हम विद्यालय से ही सीख सकते हैं, हम अपने सराउंडिंग एरिया से, अपने परिवेश से सीख सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आता है, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में, ओके एक मिनट देखो, यहाँ पर भाषा सीखने सिखाने की बात हुई थी, लर्निंग की बात हो रही है, तो ये सही होगा। भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, सही है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, नहीं के लिए फिर भाषा अर्जित करना सहज होता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तो 12th का बी हो जाएगा। ये जरूर ध्यान देना है कि भाषा अर्जन की बात हो रही है, भाषा सीखने सिखाने की बात हो रही है। तो सीखने सिखाने वाले में विद्यालय में भी अर्जित की जाती है, तो ये सही है, ठीक है। तो भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये सही नहीं है।
भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश या भाषा का व्याकरण। तो भाषा अर्जित हम कहाँ से करते हैं? अपने परिवेश से। तो सर्वप्रमुख कारण क्या हो जाएगा? भाषाई परिवेश, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग एरिया है उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। अंग्रेजी, प्रदेश की भाषा, मातृभाषा, हिंदी। तो सबसे पहले आपको समझ आ गया होगा क्या? मातृभाषा। तो बच्चे की जो प्राथमिक स्तर की पढ़ाई है वो मातृभाषा पर ही होना चाहिए, क्योंकि जो अपना मदर टंग होता है बच्चे उससे आसानी से हर चीज़ सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को, ठीक है, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर देने चाहिए। व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं। तो नियम की बात आ गई नहीं। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर आवश्यक बोझ न डालें। कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या बोला गया है? चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका मतलब हो गया हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। सो 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना। तो ये तो बिल्कुल नहीं सही है ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी प्राथमिक स्तर पर केवल 4 अक्षर वाले ही शब्द पढ़ाया लिखाया जाए। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, तो ये भी उद्देश्य नहीं है। दूसरी बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, ये सही है। वर्णमाला को याद करना, तो याद करना भी नहीं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल्य साहित्य होता है, या 5000 शब्द होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। भाषा लेखन के अभ्यास का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, नहीं, स्वाभाविकता का। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियमों को याद रखने का, फिर याद नहीं करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्वाभाविकता का। अगर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में ज़्यादातर डिफरेंस पूछता है तो वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पर स्वाभाविकता का था, इसके पहले सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने वहाँ पर क्या बोला था? ये था आपका, ठीक है। तो किसका इफेक्ट पड़ रहा था? भाषाई परिवेश का, ठीक है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो याद रखने कि हमारे सराउंडिंग का, हमारे स्वाभाविकता का बहुत ही असर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, या कुशल लेखक बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी के विविध रूपों से बच्चों को परिचय कराया जा सके। तो 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं, ठीक है। भाषा क्या एक औजार है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए उपरोक्त सभी। तो ये सभी आंसर सही होंगे, क्योंकि भाषा जो है वो जीवन जगत को भी प्रस्तुत करने के लिए सीखी जाती है, जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, इनकरेक्ट। सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, इनकरेक्ट। सब कुछ लिख सकते हैं, इनकरेक्ट, क्योंकि विद्यालय आने से पहले तो बच्चा ज़्यादा कुछ लिख ही नहीं सकता। कुछ बच्चे तो लिख ही नहीं सकते, है ना। और भाषा, सभी भाषाएं तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। उनको इंग्लिश या तो हिंदी यही पढ़ पाए, वही बड़ी बात है। कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि वो अपनी मदर टंग बोल सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा के प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है, ठीक है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर मजबूत पकड़ होती है। तो ये तो सही है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। भाषा एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती हैं, सही है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सही है। तो क्या उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? किस उद्देश्य के लिए नहीं सीखी जाती है, ठीक है।
ऑप्शन है आपके पास। अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना, तो इसके लिए तो बिल्कुल नहीं सीखी जाती है, नहीं सॉरी सीखी जाती है इसके लिए, है ना। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, भाषा आना चाहिए, तो सीखी जाती है इसके लिए। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधना, ये भी सही है। भाषा का व्याकरण सीखना, तो भाषा नहीं सीखी जाती है किसके लिए, व्याकरण सीखने के लिए, तो 23 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। अर्जन की बात हो रही है, ना कि अधिगम की बात हो रही है, ठीक है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, तो करेक्ट है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, इनकरेक्ट है। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, करेक्ट है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण है, करेक्ट है, ठीक है। तो क्या नहीं है उचित, वो है भाषा के नियम सीखे जाते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए क्लास का माहौल, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने को अधिकाधिक अवसर मिले, तो बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ शिक्षक बोले बच्चे ध्यान से सुने, इनकरेक्ट। जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, इनकरेक्ट। और दीवारों पर शक्तियाँ लिखी हों, तो इनकरेक्ट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषा की कक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने को सबसे अधिक अवसर मिले, ऐसा माहौल होने चाहिए क्लासरूम का, सो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, ठीक है, नहीं की बात कर दिया। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये तो है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, सही है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, तो ये अनिवार्य नहीं है। मानवीय मूल्यों का विकास, तो सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। तो ये हमने पेपर 1 के टोटल 26 क्वेश्चंस किए हैं। अब पेपर 2 के भी हमारे 26 क्वेश्चन रह जाते हैं। इस 26 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।